नमस्कार दोस्तों, ऑल टी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच में मनोविज्ञान साइकोलॉजी से संबंधित टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक ज़रूर देखें। आज का टॉपिक है हमारा मंदबुद्धि बालक। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से कई बार प्रश्न आया भी है, तो आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मंदबुद्धि बालक, मंदबुद्धि बालक किसे कहते हैं? जो सोचने, समझने और करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि मंदबुद्धि बालक वे होते हैं जिनके मस्तिष्क और बुद्धि इतने कम विकसित होते हैं कि उनमें मानसिक क्षमताएं कम विकसित हो पाती है और उन्हें पढ़ने लिखने, समायोजन करने में कठिनाइयाँ होती हैं। ऐसे बालकों की सीखने की गति भी मंद होती हैं। जो मैंने अभी आपको बताया कि पढ़ने, लिखने, सोचने, समझने में ये कठिनाइयाँ महसूस करते हैं, उसे ही मंदबुद्धि बालक कहा जाता है। और यहाँ पर दूसरा देखिए, कह रहे हैं कि मंदबुद्धि अर्थात मानसिक पिछड़ेपन के कई कारण हो सकते हैं। बिल्कुल सही इन्होंने कहा है कि मानसिक रूप से जो विकसित नहीं होते हैं बालक, उसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे यहाँ इनका कहना है कि इसका प्रमुख कारण सामान्यतः आनुवंशिक गुण हो सकता है। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क में कमियों के आ जाने से भी मानसिक दोष हो सकता है। देखिए, अनुवांशिक आपको पता है कि एक वंश से दूसरे वंश में जो क्रियाएं चलती रहती हैं क्रमबद्ध, उसे ही अनुवांशिक कहा जाता है। अब जैसे कि जो बालक मंदबुद्धि का है, हो सकता है कि उसके माता पिता भी मंदबुद्धि के हो सकते हैं, तो इन्होंने अनुवांशिक गुण को भी लिया है। दूसरा इन्होंने लिया है कि मस्तिष्क में कमियों के कारण, मस्तिष्क का विकास जब बच्चा जन्म लेता है उससे पहले उसका पूरी तरह से नहीं हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। इन्होंने यहाँ पर दो बातें रखी है और वो दोनों बातें जो हैं आपका बिल्कुल ही 100% सही है। आगे कहते हैं कि कभी कभी पारिवारिक पिछड़ेपन एवं सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां भी बालक के मानसिक रूप से पिछड़े होने का कारण हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, पारिवारिक पिछड़ेपन हो सकता है कि बच्चा का माता पिता बहुत ही तेज हो, होशियार हो, लेकिन उनके जो पारिवारिक है, मतलब पारिवारिक स्थिति है, वो थोड़ा कमजोर है, उससे भी हो सकता है। और दूसरा इन्होंने लिया है सामाजिक जिस समाज में बच्चा रहता है, और उस समाज में यदि ज़्यादातर लोग मंदबुद्धि के होंगे, मंदबुद्धि जैसे उनकी बुद्धि अच्छी से नहीं चलती हो, तो बच्चा भी मंदबुद्धि का हो जाएगा, ऐसा माना गया है। आगे इन्होंने रखा है एक आर्थिक परिस्थितियां। अब जिस घर में बच्चा जन्म लिया है उस घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कमजोर है, तो उससे भी बच्चे के मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ सकता है। यही इन्होंने यहां पर कहा है। आगे है आपका कि मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा के लिए अध्यापकों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अब कल को हम शिक्षक बनने जा रहे हैं, विद्यालय में हमें 6 से 7 घंटा रहना है, और हमारे विद्यालय में जो बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे तो हमें सभी तरह से साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, जिससे हम पता लगा पाएंगे कि बच्चे की आखिर कठिनाइयां क्या है। इन्होंने वही कहा है कि मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा के लिए अध्यापकों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इस कार्य में बालक के माता पिता की भूमिका भी अहम होती है। हम तो 6-7 घंटा स्कूल में बच्चे को देखेंगे, लेकिन माता पिता कितने घंटा देखेंगे? 24 में से 6-7 घंटा आप माइनस कर दीजिए, 17 घंटा उनके पास नहीं रहेगा।
तो इन्होंने कहा है कि माता पिता की भूमिका भी बहुत अहम है। सामान्य स्कूलों में इनकी देखरेख संभव नहीं होती है। अब देखा जाए, अब स्कूल भी दो प्रकार के हैं, एक सामान्य एक विशेष। अब सामान्य स्कूल ऐसा है कि बच्चे गए, खेलते रहे, किसी ने कुछ देखा ही नहीं और वो अपने घर आ गए, तो हम कैसे पता लगा पाएंगे कि ये मंदबुद्धि का है बालक? तो इसलिए स्कूल को भी इन्होंने लिया है कि सामान्य स्कूलों में इनकी देखरेख संभव नहीं होती है, इसीलिए ऐसे बालकों के लिए विशेष प्रकार के स्कूलों एवं अस्पतालों की आवश्यकता या व्यवस्था करनी चाहिए। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने प्रश्न उठा दिया है। इस तरह का तो हमारे सरकार कर ही नहीं रही है। वो तो चरवाहा विद्यालय खोल दिया, मंदबुद्धि का भी बालक आएगा, तीव्र बुद्धि का भी बालक आएगा। अब जिसको जो बनना होगा वो अपने आप ही बन जाएगा। आगे कह रहा है कि सामान्य बालकों के पाठ्यक्रम इनकी मानसिक योग्यता के अनुकूल नहीं होता है। अब स्वाभाविक है कि मानसिक स्थिति क्या है बच्चे की, उसके अनुकूल यदि पाठ्यक्रम बनाया जाए तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि 100% प्रदर्शन करके बालक दिखाएगा। तो इसलिए अनुकूल पाठ्यक्रम भी जरूरी है। फिर इन्होंने कहा है कि अतः इनके लिए विशेष प्रकार के पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है, जो सामान्यतः सभी के लिए पाठ्यक्रम चलती है, मंदबुद्धि के लिए भी, तीव्र बुद्धि के लिए भी, विकलांग के लिए भी। तो इन्होंने ऐसा कहा है कि इनके लिए कुछ विशेष प्रकार की पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है, जिसे हमें प्रदान करनी चाहिए। तो आज हमने आप लोगों के बीच में मंदबुद्धि बालक को पहचान करने के लिए प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछा जाएगा, उसके बारे में चर्चा किया। आगे इसी तरह से टॉपिक आता रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में से शेयर भी करेंगे। धन्यवाद।